नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे चैनल एमपी एजुकेशन अपडेट्स पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम निष्ठा प्रशिक्षण में जो समस्या आ रही है, यानी जो शिक्षकों के सवाल मेरे पास आए हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, बहुत सारे शिक्षक साथियों की कमेंट आई है मेरे पास। उन्होंने जो सवाल मेरे से किए हैं, जैसे कि निष्ठा में जो पंजीयन होगा वो किस प्रकार से होगा, प्रशिक्षण कब से प्रारंभ होगा, प्रशिक्षण कैसे पूर्ण करना है। तो जिस प्रकार की जो भी प्रोसेस है या जो भी समस्याएं हैं, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथियों, सर्वप्रथम चर्चा करेंगे निष्ठा जो प्रशिक्षण है उसके पंजीयन के बारे में। तो साथियों, इसका जो पंजीयन है, आपको अलग से कोई इसमें पंजीयन करना या लॉगिन करना या रजिस्ट्रेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो दीक्षा ऐप पर अभी तक जो प्रशिक्षण आपने पूर्ण किए हैं सीएम राइज अंतर्गत, उसी पे आपका निष्ठा का जो प्रशिक्षण है वो आएगा, उसी प्रकार से प्रशिक्षण आएगा और उसी प्रकार से आपको प्रशिक्षण लेना भी है और पूर्ण करना है। इसके लिए आपको नया कोई लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर किसी ने सीएम राइज अंतर्गत लॉगिन नहीं कर रखा हो तो उसको यहाँ पर अपनी यूनिक आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा। बहुत सारे शिक्षकों ने मोबाइल से या ईमेल आईडी से भी लॉगिन किया है, तो उनको अपनी यूनिक आईडी से लॉगिन करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रशिक्षण यूनिक आईडी से लॉगिन करने पर ही पूर्ण माना जाएगा। तो इसके लिए जो प्रोसेस है वो मैंने पूर्व के वीडियो में बता रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। जो लॉगिन विथ स्टेट सिस्टम वाला जो ऑप्शन आता है, उस पर जाकर आप अपनी यूनिक आईडी से लॉगिन करेंगे तो ही आपका ये प्रशिक्षण पूर्ण माना जाएगा। तो साथियों, जो लॉगिन जिन्होंने कर रखा है शिक्षा मतलब सीएम राइज अंतर्गत, उनको फिर से कोई लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं है। उसी लॉगिन पर आपका प्रशिक्षण, जिस प्रकार से अभी तक जो 17 प्रशिक्षण आपने पूर्ण किए हैं और 18 जो आने वाला है, उसी प्रकार से निष्ठा की जो प्रशिक्षण है वो भी आपको उसी पर मिल जाएंगे। तो उसी पर आपको जिस प्रकार से आपने ये पूर्ण किए हैं वो प्रशिक्षण भी पूर्ण करना है। नया आपको इसमें कोई कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए और ना ही कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत है कि कोई नया कुछ करने की आवश्यकता है इसमें। तो कोई भी नया कुछ करने की आवश्यकता नहीं है आपको। जैसा आप अभी तक कर रहे थे उसी प्रकार से आपको सीएम राइज अंतर्गत यही प्रशिक्षण जो निष्ठा के हैं ये वहाँ पे आपको प्राप्त होगा, तो आप वहाँ से इसे पूर्ण करेंगे। तो इसमें नया कुछ भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात हमारी आती है कि प्रशिक्षण कब से प्रारंभ होगा। तो साथियों, प्रशिक्षण 16 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। बाकी जो समय सारणी जो जारी किए गए थी उसमें भी बहुत सारे शिक्षकों को कन्फ्यूजन हो रहा था कि जब 5 अक्टूबर या 6 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच जो उसमें समय सारणी में बताया गया है उस हिसाब से क्या करना है। तो प्रशिक्षण के बारे में उसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं। 16 अक्टूबर से आपके लिए जो प्रशिक्षण है वो दीक्षा ऐप पर आएगा। इसमें भी परिवर्तन हो सकता है, शासन द्वारा ऐसे निर्देश थे कि इन तारीखों में भी परिवर्तन हो सकता है, यानी फिक्स नहीं है कि 16 को आए या 16 को आ भी सकता है, दोनों बात है। बाकी जो 6 से 15 का जो शेड्यूल है वो आपको मैं बता दूं, यहाँ आपके सामने जो समय सारणी है इसमें यहाँ पर बताया गया है। तो इसमें जो शेड्यूल है आपका, तो आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें पहला जो कार्य है वो यहाँ पर दिया गया है कि शिक्षकों का दीक्षा पोर्टल पर पंजीकरण 10 अक्टूबर 2020 के पूर्व करना है शिक्षकों को। तो साथियों, इसमें आप कंफ्यूजन ना हो, पंजीकरण कोई आपका अलग से नहीं होना है। आपने जो लॉगिन कर रखा है उसी का ये बोल रहे हैं कि 10 अक्टूबर तक पूर्ण करें, यानी 10 अक्टूबर तक जो जिन्होंने नहीं किया उनके लिए यह है कि वो इसे लॉगिन कर ले। फिर है कि दूसरा है एसआरजी केआरजी का विकासखंड अकादमिक सहयोग हेतु नामांकन, यानी जो पूर्व में जिन्होंने ये निष्ठा की प्रशिक्षण लिया था, जिले में 10 जनों का जो पूर्व में मैंने वीडियो में बताया भी था, उस प्रकार से जिन शिक्षकों ने या जिन्होंने भी निष्ठा का प्रशिक्षण लिया है, पूर्व में जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है, उनका विकासखंड अकादमिक सहयोग लेने के बारे में भी यहाँ पर निर्देश है, जो 15 तारीख तक आपको उनके सहयोग से शिक्षकों को ट्रेनिंग या जो भी सुविधा है वो दे सकते हैं। दूसरा आता है कि शिक्षकों को दीक्षा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं कोर्स पूर्ण करने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन। तो ये ब्लॉक लेवल या जिले लेवल के लिए निर्देश हैं, जो शिक्षकों को दीक्षा ऐप पर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है उसके बारे में निर्देशित करने के बारे में है। तो जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है और जो सीएम राइज अंतर्गत प्रशिक्षण ले रहे हैं उनके लिए इसमें नया कुछ नहीं है। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए ये सारी प्रोसेस है। फिर आता है कि शिक्षकों द्वारा कोर्स को प्रारंभ करने की तैयारी।
प्रारंभ करने की तैयारी का से इनका आशय है कि आप जिन्होंने लॉगिन नहीं किया है उनसे भी लॉगिन करवा लें, 100% लॉगिन करवा लें, ताकि जैसे ही प्रशिक्षण 16 तारीख से आए तो आप उसे पूर्ण कर पाएँ। दूसरा ये है कि प्रशिक्षण 16 से 30 अक्टूबर तक चलेगा, यानी 15 दिन का इसमें बैच सिस्टम चलेगा। उससे पूर्व क्या था कि सीएम राइस में जो प्रशिक्षण थे उसमें आप प्रशिक्षण 1 महीने 2 महीने तक कभी भी ले सकते थे। बाकी इसमें ऐसा नहीं है। इसमें शासन द्वारा जो निर्देश है उससे ये क्लियर है कि 15 दिन का ही आपको टाइम मिलेगा, यानी जो इसमें बैच सिस्टम चलेगा, जो आपके 3 प्रशिक्षण 16 अक्टूबर से प्रारंभ होंगे, इनकी बैच चलेगी 15 दिन के लिए, जो 30 अक्टूबर को खत्म हो जाएगी। यानी आप अगर 1 नवंबर को प्रशिक्षण करना चाहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको इसमें 15 दिन में ही पूर्ण करना रहेगा। तो इस प्रकार से ये 15-15 दिन का जो शेड्यूल है इसमें ही आपको ये कोर्स पूर्ण करना रहेंगे। तो इस प्रकार से जो निष्ठा प्रशिक्षण है ये आपको पूर्ण करना है। साथियों, आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। इसके अलावा और कोई आपकी समस्या हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उस पर क्लिक करेंगे और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सेट कर दें, ताकि आपके हमारे जो नए वीडियो अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो पाए। धन्यवाद साथियों।